अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ बलंडर बड़े बड़े इस सीरीज का लेक्चर नंबर 24 है और इस लेक्चर में सूरह अल हज की आयत नंबर 37 और 38 के मरवजा तर्जुमा पर पहले बात की जाएगी और इसके बाद आयत हमें क्या बता रही है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तराजम सब एक ही जैसे थे, उनमें से एक तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगाया है, गौर करें। इसमें लिखा है कि अल्लाह को हरगज़ उनके गोश्त नहीं पहुंचेंगे और ना उनके खून, और लेकिन इसे तुम्हारी तरफ से तकवा पहुंचेगा। इस तरह इसने इन ब्रैकेट में लिखा है चौपायों को तुम्हारे ताबे कर दिया ताकि तुम इस ब्रैकेट में लिखा है कुर्बानी करने पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो जो इसने तुम्हें हदायत दी, और आप एहसान करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये है कि ब्रैकेट्स में जो लिखा है वो शैतानी अकीदा है जो ज़बरदस्ती आयत में डाला गया है, जबकि आयत का मतन इस ब्रैकेटों में लिखे गए से ऐसे ही पाक है जैसा कि अल्लाह शिर्क से पाक है। पॉइंट नंबर 2 है, अगर ये तर्जुमा मान लिया जाए तो तब भी जानवरों के गलों को काटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अल्लाह को सिर्फ तकवा पहुँचेगा और मुत्तकी किताब से बनता है या सयाम करने से मुत्तकी बनने की मश्क की जाएगी। खून बहाने और गोश्त बांट कर गरीब की तजलील करने से उल्टा जलालत होगा, जलील बंदा होगा, मुत्तकी नहीं बनेगा। पॉइंट नंबर 3 है, अत्तकवा के मानी ना करके भी एक अलग ही लेवल का बलंडर मारा गया है, जबकि इसी अलजज़उ से ये लफ्ज़ 18 बार अल किताबिल मुबीन में आया है। इन सब जगहों पर या तो तर्जमा ही नहीं किया, अगर कहीं किया है तो वो गलत किया है, जबकि इसके मानी शऊरी तौर पर तैयार करना के हैं। ये मानी अल किताबिल मुबीन खुद तय करती है। इस पर किसी दिन मैं एक अलग लेक्चर भी कर दूंगा। पॉइंट नंबर 4 है, मुतरजमीन लिखते हैं कि ना उनके गोश्त अल्लाह को पहुँचते हैं और ना ही खून। सवाल ये है कि ये किन अल्फाज के मानी हैं, क्योंकि लुहुमुहा वाला दिमाउहा के ये मानी बनते ही नहीं। आखिर ये मानी कहाँ से लिए हैं? क्या जानवरों के गले काटने से आदमी मुत्तकी हो जाता है? अगर ऐसा है तो अमीर आदमी ही मुत्तकी बनेगा, अमीर के लिए पैकेज है ये। और अगर ऐसा है तो कसाई सबसे बड़े मुत्तकी हैं, कसाईयों से बड़ा कोई मुत्तकी नहीं है। पॉइंट नंबर 5 है, अगर इनका ये तर्जुमा मान लिया जाए तो सिर्फ अमीर आदमी ही रब को तकवा भेज सकता है, गरीब इससे भी महरूम रह गया। क्या अल्लाह सिर्फ अमीरों का है? आखिर गरीबों ने अल्लाह का क्या बिगाड़ा है कि हज भी अमीर ही करें और ये कुर्बानी वगैरह जो है इनके मुताबिक वो भी अमीर ही करें? गरीब कर ही नहीं सकता है। जब गरीब कर ही नहीं सकता है तो गरीब तो मुत्तकी बन ही नहीं सकता है। भाई आप खुद सोचे कैसे बनेगा? और दुनिया की 6 अरब आबादी में से 5 अरब तो गरीब हैं। आप इंडिया और भारत में ही देख लें तो 50% लोग खताए गुर्बत से भी नीचे वो लाइफ गुजार रहे हैं, लिहाजा ये मुत्तकी बन ही नहीं सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 6 है, मुतरजमीन लिखते हैं कि तुम्हारे लिए इस तरह मस्खर किया है ताकि उसकी बख्शी हुई हदायत पर तुम उसकी तकबीर करो। इस पर सवाल ये है कि अगर इनका अकीदा मान लिया जाए तो ये सब के लिए मस्खर नहीं बल्कि सिर्फ अमीरों के लिए मस्खर है। सब चाहे वो हेरा फेरी करके ही अमीर बने हों या दीन फरोशी करके ही पैसा कमाकर ये अमीर बने हों, तो ये अमल उनके लिए है, वो ही तकवा भेज सकते हैं। गरीब आदमी जो है वो तकवा भेज ही नहीं सकता है। पॉइंट नंबर 7 है, ताकि उसकी बख्शी हुई हदायत पर तुम उसकी तकबीर करो। ये तर्जुमा किया है। इस पर सवाल ये है कि आयत के जिस हिस्से का ये तर्जुमा किया गया है इसमें तो फेल अमर है ही नहीं, तो इन्होंने तर्जुमा में हुक्म क्यों लगा दिया? ये मुतरजम क्या अल्लाह से ज़्यादा सयाने हैं? ये मेरा सवाल है। पॉइंट नंबर 8 है, अल्लाह की बख्शी हदायत पर इन पर तकबीर करो। इस पर सवाल ये है कि तुकब्बिरू को तकबीर क्यों बना दिया और अल्लाह ने कहाँ हदायत बख्शी है? तकबीर की कुरान में वो पेश करें।
क्योंकि जो चीज़ ये पढ़कर जानवरों को हलाल कर रहे होते वो अलकिताबिल मुबीन से साबित ही नहीं। आखिर क्या हदायत बख्शी है अल्लाह ने। और तुकब्बिरू के मानी क्या है, क्योंकि इसके मानी ना करके भी बहुत बड़ा ब्लंडर मारा गया है। पॉइंट नंबर 9 है, मुतरजमीन लिखते हैं कि बिशारत दे दो नेकोकारों को। इस पर सवाल ये है कि ये बिशारत गरीब नेक आदमी को भी है या सिर्फ अमीर को ही है, और साल बाद जानवरों को हलाल करने से क्या बिशारत मिलती है भाई। लाखों जानवरों को काटने वाले दुनिया में सबसे पीछे हैं, आप देखें, और यूरोप से मांगते फिर रहे हैं ये लोग। क्या ये बिशारत है कि यूरोप वालों से मांगना है? अगर जानवरों के गले काटने से इनको बिशारत नहीं मिल रही तो सोचें ये अमल ही बेकार है। अब आयत का तर्जमा देख लेते हैं कि हमें क्या बताती है। तो ज़मायर का तज़करा पहले करूं, अब आयत की अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले मैं ज़मायर जो इसमें है उसका तज़करा करूं। तो आयत में कुम और तुकब्बिरू में वाव अलफ की ज़मायर आयत नंबर 27 में यातू का रिजालन की तरफ लौट रही हैं, यहाँ तक आती हैं बीच वाली आयत से होती हुई। इसी तरह हा की तमाम ज़मायर पिछली आयत में अलबुदना की तरफ लौट रही हैं, क्योंकि अलबुदना जो है ये इसम मुफरद है, सिंगुलर के लिए भी है और जमा के लिए भी मुफरद है। लिहाजा पिछली आयत में अलबुदना शायर अल्लाह यानी अल्लाह के नॉलेज या अल्लाह के रिवाज से है, और ये अलकिताबिल मुबीन में ही पाई जाती हैं दोनों चीज़ें। इसी तरह हु और सखरा और हदा की ज़मायर जो हैं मुस्ततिर की, ये अल्लाह के लिए हैं। इनको मद्देनज़र रखते हुए इस वाले आयत के तर्जुमा को देखा जाएगा। लिहाजा हम देखते हैं तर्जुमा तो कुछ यूँ बनेगा। सूरा 22 की आयत नंबर 37 है, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कायनात को बनाने वाले को हरगिज़ भी नहीं पहुँचता मुनज़्ज़म तहरीरी ढांचे की पेवस्तगियाँ, और ना ही फूट डालना या दूर होना, और लेकिन दलील के साथ मुबाहिसा करने या दलील के साथ कानून साजी करने वालों कायनात को बनाने वाले को तुमसे शऊरी तौर पर तैयार होना या हदायत पर रहना ही पहुँचता है। अब अगर आप मुनज़्ज़म तहरीरी ढांचा जो कि अलकिताबिल मुबीन है, अगर इससे जुड़े हुए हो और तकवा पर नहीं हो तो अल्लाह को नहीं पहुंच सकते, और अगर फूट डालने वाले या दूर करने वाले हो तो तब तो पहुंच ही नहीं सकते हो। लेकिन सिर्फ पेवस्त होना ही शर्त नहीं है, शर्त इसमें है तकवा वाले होना। अगर किताब से जुड़े हुए हो और किताब में पता ही नहीं है क्या लिखा हुआ है तो बेकार है वो पेवस्त होना यानी उसका लहूम होना बेकार है। आप लहूम तो बने हुए लेकिन बेकार है, क्योंकि पता ही नहीं कि उसमें लिखा हुआ क्या है। लिहाजा शऊरी तौर पर तैयार होना या हदायत पर रहना ही कायनात को बनाने वाले को पहुंचता है, बाकी कुछ भी नहीं पहुंचता है। अगर आप तहरीरी मुनज़्ज़म ढांचे से शऊरी तौर पर तैयार हो रहे हो या हदायत ले रहे हो तो ठीक है, वरना जुड़े हुए बेकार कोई फ़ायदा नहीं है। मजीद हम देखते हैं आयत के अगले हिस्से में बताया गया ये कह करके कज़ालिका सख्खरहा लकुम, जैसा कि मज़कूरा वाला मुनज़्ज़म तहरीरी ढांचे को दलील के साथ मुबाहिसा या कानून साजी करने वालों तुम्हारे लिए कायनात को बनाने वाले ने एक मज़मून तश्कील दिया है। मज़मून तश्कील दिया है, इसको मुनज़्ज़म तहरीरी ढांचे यानी अलबुदना को मुनज़्ज़म मज़मून के तौर पर तश्कील दिया है, और मुनज़्ज़म मज़मून जो कायनात को बनाने वाले का है वो अलकिताबिल मुबीन में ही, और यही अलबुदना यानी मुनज़्ज़म तहरीरी ढांचा है। मजीद हम देखते हैं इस मुनज़्ज़म तहरीरी ढांचे पर करना क्या है। बताया गया है लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि दलील से मुबाहिसा या कानून साजी करने वालों तुम कायनात को बनाने वाले के इक़्तिदार का मुज़ाहिरा करते हो इस पर जो उसने तुमको रहनुमाई की। अब कायनात को बनाने वाले के इक़्तिदार का मुज़ाहिरा अगर आपने देखना है, ये जानना है कि कहाँ और कैसे वो बता रहा है, तो अलकिताबिल मुबीन में ही जाना पड़ेगा। वहां पर जाकर ही जाहिर होगा कि कायनात को बनाने वाले का इक़्तिदार क्या है। जैसे कायनात को बनाने वाले ने रहनुमाई की है वो पाली जाएगी, तो फिर क्या होगा। आयत के आखिरी हिस्से में बताया गया है वबश्शिरिल मुहसिनीन, और तू इंसान दोस्त हो जाने वाले इफराद को आगाह कर दे या खुशखबरी दे दे। अब खुशखबरी या आगाही तो उसी सूरत में मिलेगी जब रहनुमाई पा ली जाएगी अलकिताबिल मुबीन या मुनज़्ज़म तहरीरी ढांचा यानी अलबुदना से, वरना कुछ भी ना तो आगाही मिलेगी और ना ही आपको
وہ خوشخبری ملے گی. لہٰذا یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے. اب آیت نمبر 38 کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تو چپ ہو جانا. اب آیت نمبر 38 کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی اسی کے تسلسل میں ہے. تو اس میں لکھا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، حقیقتاً کائنات کو بنانے والا وہ دفاع کرتا ہے ان افراد کا جو وہ امن پسند ہوئے، اور جو امن پسند نہ ہوں وہ کون ہے، اور ان کے ساتھ کائنات کو بنانے والا کیا کرتا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا. یہ کہہ کر ان اللہ لیحب کل خوان کفور، کائنات کو بنانے والے کو وہ محبت نہیں کرتا زیادہ بددیانتی کرنے والا، خوب انکار کرنے والا گروہ کا ہر کوئی. یعنی بددیانتی کرنے والے اور انکار کرنے والے کا ہر فرد جو ہے وہ اللہ کو محبت ہی نہیں کرتا. اگر اللہ کو محبت کرتا ہوتا تو البدنا یعنی منظم تحریری ڈھانچے پر ہدایت لے لیتا اور نالج یا اللہ کے رسم و رواج لے لیتا. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اس پر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں اور اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں. اللہ حافظ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں.